किसी नगर में एक नृपति राज्य करता था। बड़ा ही प्रतापी धानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। शिकार खेलने वन को गया था। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए। उन्होंने भिक्षा मांगी। रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। आप इस प्रकार की कृपा करें, सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान धन तो सभी चाहते हैं, पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अनेकों यज्ञादि कर्म करो। इस प्रकार के कर्म से आपका कुल, आपका नाम परलोक परलोक सभी में सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी ने उल्टा काम किया। दाने दाने को तरसने लगी, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। राजा देश चोरी प्रदेश भी बराबर है ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। जंगल जा गया, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता था, जीवन यापन करने लगा। इधर रानी और दासी 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गया। रानी ने दासी से कहा, जा पास में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, उससे 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई, 5 सेर बेझर मांगा, कोई जवाब नहीं मिला। बड़े दुखी मन से वह अपने घर में आई। तुम्हारी बहन अभिमानी है, वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती, बुरे दिन आते हैं तो ऐसा ही होता है। तब तक में बहन दौड़ी आई, बोली, क्या बात है बहन। जब वह अपनी कहानी व्यथा कथा सुनाई तो कहीं घर के अंदर जाओ। अंधेरे कमरे में घड़े में अनाज भरा पड़ा मिला। बृहस्पति देव इतने दयालु हैं तो मैं उनकी बृहस्पति देव की पूजा हर बृहस्पतिवार को क्या करूंगी विधिवत। वह केले की जड़ में दीपक जलाया, चने गुड़ का प्रसाद बांटा, पीला वस्त्र पहना, पीले फूल से पूजन किया। बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए। वह हर एक बृहस्पतिवार को पूजन पाठ व्रत कथा कहने लगी। वह सौभाग्यवती, धनवती, पुत्रवती, स्वर्गवती हो गई। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटता, शहर में बेचता, जीवन यापन कर रहा था। तभी नगर के राजा ने घोषणा की, सभी मेरे यहाँ भोजन करने आए, जो नहीं आएगा फांसी की सजा दी जाएगी। लकड़हारा देर से पहुंचा। जैसे ही भोजन कर रहा था, खूंटी ने हार को निगल लिया, दोषी जानकर जेल खाने में बंद कर दिया। जेल में जाते ही नगर के राजा को वह सोचने लगा, न जाने किस जन्म के पाप कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। तभी बृहस्पति देव बूढ़े के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तूने आज बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसीलिए तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ। जेल खाने में 4 पैसे मिलेंगे, बृहस्पति देव की पूजा करना, तभी तुम्हारा दुख दूर होगा। उन्होंने वैसा ही किया। 4 पैसे मिले, बृहस्पति देव की कथा की। नगर के राजा को स्वप्न में आया, यह राजा है, इसे छोड़ देना। रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ है। हार पाकर उससे क्षमा मांगी। राजा की सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञानुसार राजा अपने नगर में आया। पहले से ज़्यादा बाग, तालाब, कुएं, महल आदि देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यह सब बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तभी कुछ लोग शव को लिए जा रहे थे। भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। एक बुजुर्ग ने कहा, राह चलते कथा सुनाओ। कथा सुनानी शुरू की। आधी कथा हुई, मुर्दा हिलने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई, राम राम करके मुर्दा उठ खड़ा हुआ। राजा की जय जयकार होने लगी। राजा एक खेत में पहुंचा। किसान हल चला रहा था। भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे बढ़ा। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा, बैल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान की पत्नी खाना लेकर आई। उन्होंने हाल जाना। राजा से आग्रह की, चलो मेरे खेत पर चल कर कथा सुनाना। राजा खेत पर आया, कथा सुनाई। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा की जय जयकार होने लगी। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। राजा एक कुम्हार के लड़का के यहाँ आया, जो बहुत दिनों से बीमार था, कुछ खाया पिया नहीं था। राजा ने उसे बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। राजा की जय जयकार होने लगी। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, कोई संतान नहीं थी, पूजा पाठ किया करता था। कई साल बाद उसे कन्या संतान हुई। कन्या संतान स्कूल जाते समय जौ छींटते जाती थी, लौटते समय जौ सोने के हो जाते थे। सोने की जौ को एक दिन फटक रही थी। राजकुमार उसे देखा और विवाह कर लिया। कन्या के घर से जाते ब्राह्मण के घर में गरीबी आई, भोजन के लिए तरसने लगे। बेटी ने
माँ को बृहस्पति देव की पूजन पाठ व्रत कथा की सलाह दी। माँ एक न सुनी, सुबह उठते ही पूजन पाठ व्रत कथा जबरदस्ती करवाई। 3 बृहस्पतिवार ही करवाई थी कि उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। हर एक बृहस्पतिवार को स्वतः ही पूजन पाठ व्रत कथा कहलाने सुनाने लगी, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। हर एक बृहस्पतिवार को स्वतः ही पूजन पाठ करती, जिससे वह सौभाग्यवती, धनवती, पुत्रवती, स्वर्गवती हो गई। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान।